नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण में हम काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट अपन ने घड़ी वाला टॉपिक बिल्कुल समाप्त किया 4 पार्ट में। तो हो सकता है आपको तीसरा और चौथा पार्ट थोड़ा कठिन लगा हो, तो कठिन वाले प्रश्नों से घबराना नहीं है। एक बार उन वीडियो को वापस देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लेना, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। देखो, किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं है कि फटाफट से कोई गोली ली और अपना काम हो गया और अपने को सवाल आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। कुछ सवाल कठिन हो सकते हैं, तो उनके लिए अपने को वीडियो को एक एक बार वापस देखो। जरूरी थोड़ी कि एक बार देखा ही समझ में आ गया, एक बार वापस देखोगे। सबसे सरल ट्रिक बताई है मैंने, और जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक बताऊंगा, सबकी सबसे सरल से सरल ही ट्रिक बताने वाला हूं मैं, ठीक है। आज अपन चलेंगे, आपका बहुत ही मनपसंद चहेता टॉपिक है आपका रक्त संबंध। रिश्ता परीक्षण भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसे ब्लड रिलेशन कहते हैं। ये टॉपिक आपका मनपसंद मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें भाई भतीजा, माता, दादा, पापा सब कुछ आ जाता है। तो अपन इन घर के रिश्तों को आराम से अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं इसको मनपसंद वाला टॉपिक कहता हूँ। लेकिन ये मनपसंद बात अलग है और इसकी कठिनता बात अलग है। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ईजी गोइंग आ जाता है, बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, बहुत सरल रूप से पहले ही आता है, और बहुत सारों को ये कितना ही पच लेते हैं फिर भी नहीं आता है। तो इस टॉपिक के प्रश्न सोल्व करवाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको इस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो से आप तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप कभी भी किसी भी गाइड का सहारा लेकर के उसका तरीका मत आजमा लेना। अगर उसका गाइड का सहारा से आप कोई तरीका लगाओगे तो आपका बिल्कुल न तो समझ में आने वाला, न आपका ये प्रश्न सही होने वाला। के लिए गाइड का सहारा आप में प्रश्न को लेने के लिए, प्रश्न जो अपन देखेंगे ना, अपन प्रश्न को सोल्व करने के लिए नहीं, लेकिन प्रश्नों को देखने के लिए तो अपन गाइड का सहारा लेंगे। लेकिन उसकी जो थ्योरी के रूप में जो सवाल को हल कराया गया उसको अपने को नहीं लेना है। समझ में आ गई बात। अब कैसे करना है तो प्रैक्टिकली आप हमसे सीखिए कैसे करना है। बहुत इजी गोइंग समझाऊंगा, एक ही तरीका, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं, कोई इधर उधर कोई आंकड़ा नहीं बताऊंगा, कोई उसके लिए संकेत नहीं दूंगा। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को जहां भी करना है आपको पेन हाथ में रखना है। कभी भी आपके दिमाग को सोचते हुए नहीं करना है, आपको केवल पेन हाथ में रखना। आपको प्रश्न आपके बिल्कुल पेन की नोक के नीचे आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बिल्कुल हल्के फुल्के के अंदर इस प्रश्न को करेंगे और अपना एक्यूरेट प्रश्न सही होने वाला है। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं। ब्लड रिलेशन आपके सामने प्रस्तुत है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है? बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, जो भी रिश्ता है बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। यहां मत लगा जाना ए की बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब बिल्कुल नहीं करना है। कैसे समझना है? देखो, सीधी सी बात है, आरेख बनाना है, पेन हाथ में लेना है और बिल्कुल प्रश्न की शुरुआत से चालू हो जाना है कि क्या कह रहा है प्रश्न, उसको बिल्कुल आरेख में लगाते हुए जाना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ए ऊपर लिखो, पुत्री को नीचे लिखो, भाई इधर लिखो, भाई को माइनस लिखो, प्लस लिखो, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। बस जो प्रश्न कह रहा है उसको अपन को आरेख में बनाना है। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। ये बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, जो प्रश्न कह रहा है वो लिख दो। बी सी की माँ है, तो बी जो है सी की माँ है। आप सी को आपकी इच्छा जैसे लिखो, ऊपर लिखो तो बढ़िया, नीचे जहां आपको जगह है वहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बी किसकी माँ है? सी की माँ है। सी की, ये सी है, सी की क्या है? ये माँ है। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। डी सी का भाई है, ये जो डी है ये सी का क्या है? भाई है। ठीक है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है? बस आपका आरेख आपके सामने है। अब आपको इस आरेख में ही तो समझना है, बिल्कुल, और तो दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई किसी का कुछ भी हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो डी का और ए का रिश्ता निकालना है। तो देखो, ए किसकी पुत्री है? बी की। ए किसकी पुत्री है? बी की। लेकिन सी की माँ है, ये पुरुष नहीं है, ये स्त्री है। तो ये ए किसकी पुत्री है? बी की। तो ये ए की माँ हुई कि नहीं हुई? बी। ये ए की माँ हुई, बी सी की भी माँ है। ये
सी की तो मां लिखी हुई है, प्रश्न में कह रहा है, और ये एक बी की पुत्री ए है तो ए की क्या हुई है, मां हुई। तो इन दोनों ए और सी की क्या हो गई है, मां हो गई। ए और सी की ये मां हो गई, और सी का क्या है भाई, डी भाई है। क्या है, भाई है। तो ए डी सी तीनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए, तीनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए। ये भाई है और इसका पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की, और ये तो लड़की है ही है, तो अपने को इसका मतलब भी नहीं है, अपने को सी का कुछ पूछा ही नहीं है, तो सी का अपने को जान के करेंगे भी क्या, भाई हो चाहे बहन हो, अपने को क्या दिक्कत है। ए और डी में क्या संबंध है, जब तीनों अपने भाई बहन है तो ए बहन है और डी क्या है, भाई है। ऑप्शन में बहन भी है और भाई भी है, यहां पर ध्यान देना है, प्रश्न पे जाना है। प्रश्न पूछा क्या है, डी का, डी जो है ए का क्या है, भाई है या बहन है, निश्चित रूप से इसका आंसर होगा भाई। आप यहां पर उल्टा मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को करना सीख जाते हैं लेकिन उसके बावजूद क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं। ए बहन है तो ए का बहन आंसर कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि पूछा जाता ए का डी से क्या संबंध है तो आप करते बहन, और पूछा कि डी का ए से क्या संबंध है तो आप करेंगे भाई। बताओ कोई दिक्कत, बस छोटा सा आरेख अपने को प्रश्न के अनुसार बनाना है और फिर आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। बहुत ही सरल तरीके से बिल्कुल आपका प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। ये प्रश्न, हाँ ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है, सभी परीक्षाओं का मतलब जहां जहां भी मेंटल एबिलिटी आती है, जहां जहां भी रीजनिंग आती है, वहां पर ये प्रश्न आता ही आता है, अनिवार्य है, ये तो आना अनिवार्य ही है, ये तो आता ही है, कंपल्सरी है, इसका तो आना 1 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। ये प्रश्न 3 नंबर आपके लेके आएगा, इन 3 नंबर को अपने को गंवाने नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न अपने को आता है कि नहीं आता है। आज मैं आपके सामने 6 प्रश्न लेके आया हूं, इन 6 प्रश्नों से काफी अभ्यास आपको मिलेगा, तैयार कैसे इसको करते हैं, अभ्यास भी करेंगे आप, कुछ नोट्स भी मैं आपको दूंगा, और इसके साथ ही 7वां प्रश्न आपके लिए होगा, देखिए आपको कितना आता है। तो दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं, अरुण रवि का पिता है, रवि का पिता है, ठीक है। रवि माला का भाई है, माला का क्या है भाई, ये भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप की क्या है भाई, पत्नी है। तो दिलीप का रवि से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ऑप्शन लिख लीजिए, साला, ऑप्शन बी लिख लीजिए, चाचा, ऑप्शन सी लिख लीजिए, पुत्र, ऑप्शन डी लिख लीजिए, जीजा। देखो 4 ऑप्शन आपके पास प्रश्न है। प्रश्न तो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, प्रश्न प्रश्न होता है, नहीं न तो इसकी टेंशन लेनी है, और प्रश्न में ज़्यादा दिमाग भी, प्रश्न को कोई याद थोड़ी करना है, अपने को याद नहीं करना, इसको तो सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं अपन। अरुण रवि का पिता है, ये अरुण लिख लिया, आप शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखो, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अरुण रवि का क्या है भाई, पिता है। अरुण क्या है भाई, रवि का क्या है भाई, पिता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ लिखने में, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रश्न कह रहा है जो लिख रहे हैं, अपने अपने दिमाग से तो कुछ लिख ही नहीं रहे। रवि जो है माला का भाई है, ये रवि जो है क्या है भाई, माला का क्या है, ये भाई है, इसमें आपको कोई दिक्कत, प्रश्न कह रहा है रवि माला का भाई, अपन ने लिख दिया रवि माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है, ये माला जो है दिलीप की पत्नी है, क्या है ये, पत्नी। तो दिलीप का रवि से क्या संबंध, दिलीप का रवि से, देखो इसका इससे संबंध, अपने को अरुण से मतलब ही नहीं है, पूछा ही क्या है, दिलीप का रवि से क्या संबंध है, तो अपने को दिलीप का रवि से संबंध निकालना है, अरुण से अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो मैं पत्नी को भी इधर ले आया, पिता को यहाँ ले आया, मतलब कहने का मतलब मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि, कभी बहुत सारी जगह सिखाया गया है कि ऊपर जाओ तो पति पत्नी होते हैं, नीचे पिता माँ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने को। जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ आपको जगह मिले आपको कर लेना, बस एरो का निशान सही लगाना,
एरो का निशान अगर आपने उल्टा लगा दिया तो प्रश्न गलत हो सकता है। तो एरो का निशान प्रश्न कहे वैसे लगा लेना है, ठीक है। एरो का निशान सही लगाने के बाद अब हम इस प्रश्न को करते हैं, तो रिश्ता बिठाते हैं। दिलीप की पत्नी, दिलीप का रवि से निकालना है, निकाल लेंगे। दिलीप की पत्नी का भाई, सीधी सी बात, दिलीप की पत्नी का भाई है रवि, दिलीप की पत्नी का भाई है, तो ये क्या हुआ भाई, दिलीप का क्या हुआ, साला हुआ ना। ऑप्शन में देखते हैं अपन, दिलीप का रवि क्या हुआ, अरे भाई दिलीप की पत्नी का भाई क्या लगेगा, दिलीप के, सीधी सी बात है, साला साला लगेगा, और साला लगेगा तो दिलीप का रवि क्या है भाई, साला है। ऑप्शन में ए में साला है, लेकिन आपको ऑप्शन ए टिक नहीं करना, उससे पहले प्रश्न पढ़ना है। दिलीप का रवि से क्या संबंध, ये दिलीप क्या है, प्रश्न से प्रश्न करो, दिलीप क्या है, दिलीप क्या है, रवि का क्या लगेगा, रवि की जो बहन है उसका पति है ये, तो क्या हो गया, आप दोनों ने निकालिए, ये साला है तो ये क्या हो गया, जीजा हो गया ना, सीधी सी बात है, जीजा हो गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है। कहने का मतलब प्रश्न को करने के बाद भी दो आंसर आते हैं आपके पास, और दोनों आंसरों में से क्या टिक करना है आपको, वो आपको देखना अच्छी तरह से है, वो प्रश्न के लास्ट वाली सिचुएशन पर आपको देखना पड़ेगा। एक बार प्रश्न को वापस पढ़ेगा, बड़े ही रोचक प्रश्न है, बड़े ही शानदार प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो फिर अपने 3 नंबर बिल्कुल जाते हैं, और ये बड़ा दुख भी होगा इस प्रश्न को, अरे यार ये तो मेरे को आ जाता। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको करना सीखो, बहुत सरलता से अपन सीख सकते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है अगर कहें तो। और अगर आपने इसका अभ्यास नहीं किया तो फिर ये बहुत कठिन भी हो सकता है, जैसा कि आज तक आप मान रहे होंगे कि बहुत कठिन, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रश्न सरल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, यह ध्यान रखना, रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यही पूछते हैं सबसे लास्ट में, संबंधी तो पूछते हैं भाई। तो पुत्र, बी ऑप्शन है मां, सी ऑप्शन आपके पास है पुत्री, और डी ऑप्शन आपके पास है पत्नी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, देखते हैं। पहली बात तो बड़न 3 लाइन का प्रश्न हो गया, डरने की जरूरत है क्या, 4 लाइन का हो जाओ, 5 लाइन का हो जाओ, 10 लाइन का हो जाओ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो आरेख बनाना जो बना लेंगे, बहुत इजी प्रश्न करेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये व्यक्ति है साहब, ये फोटो वाला व्यक्ति है, नाम नहीं दिया कोई बात नहीं। रोहित ने कहा, ये रोहित ने कहा, क्या कहा, किससे कहा, नेहा से कहा। रोहित ने नेहा से इस व्यक्ति के बारे में कहा, क्या कहा देखो, कि उसकी मां, किसकी मां, उस व्यक्ति की मां। रोहित कह रहा है बात, इसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। किसके पिता की, नेहा के पिता, नेहा के जो पिता हैं उसकी इकलौती पुत्री है। बस इकलौती का समझना भाई, इकलौती क्या होती है, मतलब जिस इकलौती पुत्री का मतलब जिस पिता के एक ही पुत्री है, न और कोई पुत्र है न और कोई पुत्री है, वो इकलौती। इकलौता पुत्र का मतलब हो जाता है कि एक ही लड़का है, न उसके कोई लड़की है न कोई और लड़का है। समझ में आ गई बात। तो नेहा के पिता की इकलौती पुत्री इस व्यक्ति की क्या है, मां है। तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इन दोनों का ही तो संबंध निकालना है। रोहित तो कहने वाला है, रोहित तो यहाँ पर कह रहा है, बता रहा है, रिश्ता बता रहा है। तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सरलता से अपन ने आरेख बना लिया, बिल्कुल समझ में आ गया। नेहा के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी भाई, नेहा ही तो होगी। अरे नेहा के पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी, नेहा ही होगी। तो ये व्यक्ति, ये जो औरत है, ये यही तो है।
ये किसकी माँ है? इस व्यक्ति की क्या है? ये माँ है। इस व्यक्ति की ये माँ है। माँ है तो ये व्यक्ति क्या हो गया? इस नेहा का क्या हो गया? ये अरे माँ है तो ये क्या हो गया? व्यक्ति है। पुरुष है तो लड़का हुआ ना, पुत्र हुआ ना। ये पुत्र, ये क्या हो गई? इसकी माँ हो गई। तो ऑप्शन में क्या है? नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो इसमें आंसर होगा माँ। क्या होगा? नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा? माँ का संबंध हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? बिल्कुल सरल। कितना सरल प्रश्न है। और आप फालतू में घबरा रहे थे कि हमें तो ये ब्लड रिलेशन आता ही नहीं है, हमें तो ये रिश्ता परीक्षण के प्रश्न कभी आते ही नहीं है, हमारा दिमाग घूमता। दिमाग घुमाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इसी प्रश्न को बड़े ठंडे दिमाग से करना है। एक बार में ही प्रश्न का आंसर आएगा। इस प्रश्न को आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक बार में स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ये प्रश्न आए पेपर में, जहां भी प्रश्न आए, 33वां नंबर का हो, 31वां नंबर का हो, पहले नंबर का हो, लास्ट वाले 50 नंबर का हो, जब भी आए आप आराम से इसको एक आरेख बना करके एक बार में प्रश्न का आंसर आना है। समझ में आ गई? बस लास्ट में ध्यान दे देना किसका रिश्ता पूछा है। अगर आ जाता है कि उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध है, तो आ जाता पुत्र। पूछा नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आ जाता है मां। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आप बिल्कुल इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी तरह से पारंगत होने वाले हैं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न पे चलते हैं। यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, तो सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है यदि सुधा के दादा के कोई पौत्र नहीं है। ध्यान रखना, जो प्रश्न कह रहा है वो लिख रहे हैं, अपन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हो गया आपका मौसी, सी हो गया आपका भाभी और डी हो गया आपका माता। कोई दिक्कत नहीं है। सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, तो सुधा प्रिया के से किस प्रकार संबंधित है? सुधा निकालना है, सुधा का। ठीक है, यदि सुधा के दादा के कोई पौत्र नहीं है, देख लेंगे अपन पौत्र है कि नहीं, आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आरेख बनाते हैं। हर प्रश्न का आरेख जरूरी है, तो आरेख बनाते हैं। सुधा प्रिया के पिता, यहां पर प्रिया लिखियो, प्रिया के पिता देखो, प्रिया के पिता जो जहां जितना प्रश्न कह रहा है उतनी बार ही पिता लिखेंगे। के बेटे की पत्नी की क्या है? ये पुत्री है। तो सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? यदि सुधा के दादा के कोई पौत्र नहीं है। देख लेंगे लास्ट में अपन सुधा के दादा के कोई पौत्र होगा कि नहीं, देख लेंगे। अभी सबसे पहले तो अपन रिलेशन देखते हैं, जो अपन ने आरेख बनाया उसके अनुसार देखते हैं। प्रिया के पिता के जो पिता है, प्रिया के क्या हुए? ये दादा हुए ना। प्रिया के पिता प्रिया के क्या होंगे? दादा। प्रिया के दादा का जो बेटा है, मतलब प्रिया के दादा का जो बेटा है वो प्रिया के क्या हुआ? या तो पापा लगेंगे या चाचा लगेंगे, देखेंगे अभी। तो प्रिया के जो पापा हैं उनकी पत्नी प्रिया के क्या लगी? अरे प्रिया के जो पापा हैं उनकी पत्नी प्रिया के क्या लगी? माँ लगी। और प्रिया की जो माँ है, प्रिया की माँ की पुत्री सुधा है। प्रिया की माँ की पुत्री क्या है? सुधा है। प्रिया के चाचा की पत्नी चाची लगी, चाची की पुत्री भी बहन ही होगी।
प्रिया के पापा की पत्नी की पुत्री जो है वो भी बहन ही होगी। तो दोनों तरफ से अपन देखेंगे तो बहन ही होगी। तो यहाँ पर चाची वाची नहीं है, चचेरी बहन नहीं है, बहन बहन ही है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अब सुधा के जो दादा हैं उनका कोई पौत्र नहीं है। सुधा के जो दादा हैं उनके कोई पौत्र नहीं है, मतलब ही नहीं है। इस लाइन का मतलब नहीं, केवल कंफ्यूज के लिए दे रखी है, क्योंकि ये सुधा के जो दादा हैं इनके एक तो ये पोती है, एक ये पोती है। इसके कोई पौत्र है ही नहीं। पौत्र का न तो इसमें कहीं नाम आया है, न अपने को कोई लेना देना है। तो यहाँ पर सुधा प्रिया की क्या लगी, सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? सीधा सा प्रश्न है, बहन। बिल्कुल इसका बहन एक्यूरेट आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? अपन ने आरेख बनाया, आरेख के अनुसार एक बार जमा लिया करो। प्रिया के पिता के पिता, प्रिया के हुए दादा, प्रिया के दादा का बेटा, प्रिया के क्या हुए? पापा हुए, चाचा भी हो सकते हैं। तो दोनों तरफ से अपन ने देख लिया बहन ही आएगा। प्रिया के जो पापा हैं उनकी पत्नी प्रिया की क्या लगी? माँ लगी। और प्रिया की जो माँ है उनकी पुत्री प्रिया की क्या लगेगी? अरे प्रिया की मम्मी की लड़की, अरे प्रिया की बहन ही तो होगी। और बहन होगी तो प्रिया का सुधा से क्या रिश्ता है? तो भी बहन। सुधा का प्रिया से क्या रिश्ता है? तो भी बहन। पूछा सुधा का है, बहन ही लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बड़ी सरलता से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब आपके हिसाब से आप कितना किसको कंसंट्रेट होके सुन रहे हैं? क्या आप अकेले बैठे हैं? क्या आपने कान में ईयरफोन लगा रखे हैं? अगर ये सब चीजें नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगह में केवल टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो फिर क्या काहे का समझ में आना है? और अगर वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वास्तव में आपको एक सीट चाहिए, वास्तव में आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, और इसलिए सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो पांचवा प्रश्न और देखते हैं। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? ए दादा, बी पौत्र, सी पुत्र और डी पिता। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। हल करने से पहले हल कैसे करेंगे? आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए गोपाल। लिखा गोपाल, कोई दिक्कत? गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये गोविंद की ओर इसने क्या किया? इशारा किया। करते हुए कहा कि इसके पिता, किसके पिता? गोविंद के पिता, मेरे पिता के, गोविंद के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो गोपाल का गोविंद से क्या? कितना सरल प्रश्न है, बहुत सरल। एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक बार में आंसर आना है। गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे साहब? अरे गोपाल जी तो होंगे। गोपाल का पिता का इकलौता पुत्र एक ही है, न तो उसके बहन है न उसके कोई भाई है। तो ये खुद गोपाल हुआ कि नहीं हुआ? जब गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र ये खुद आदमी हो गया, खुद व्यक्ति हो गया, ये किसका है? गोविंद का क्या है? ये पिता है। तो प्रश्न क्या है? गोपाल से, देखो प्रश्न को चेंज किया है यहाँ पे, गोपाल से गोविंद का, किसका पूछा है? प्रश्न से पूछा करो किसका संबंध, तो प्रश्न बोल देगा गोविंद का संबंध। जब तक आप प्रश्न को सही नहीं पढ़ोगे ना, आंसर लाने के बाद भी गलत कर सकते हो। आप क्या करोगे? गोपाल पहले आ गया, सर बार बार पहले वाले का बता रहे थे, तो गोपाल क्या है भाई? इसका क्या है? ये पिता है। इसका क्या है? ये पिता है। तो पिता, इसमें आंसर कर दोगे डी। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको करना गोविंद का, तो गोविंद इसका क्या है? गोपाल का पुत्र है। सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा पुत्र। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी गोइंग, आराम से समझ रहे हैं, कोई बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डालना, देखें उसको, देखते हैं। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो 100% आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आराम से आ रहा होगा।
छठा प्रश्न देखते हैं। चित्रा, चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा, इंगित करते हुए कहा, क्या कहा? इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है, मेरे दादाजी के पोते की माँ है। तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी भांजी, ऑप्शन डी माँ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। ये देखिए, ये प्रश्न मैं आपकी गाइड से लाया हूँ, जो आप लगभग पढ़ रहे होंगे। सभी प्रकार से लक्ष्य की गाइड का प्रश्न है ये, तो आप देख लेना उसमें क्या आंसर होगा। यहाँ पर ले आते हैं, वहाँ पर जो पैटर्न है वो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थ्योरी है वो, ये यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। चित्रा, सबसे पहले लिख लिया, चित्रा ने एक व्यक्ति की ओर, जो व्यक्ति सबसे पहले अपन ने लिखा, ठीक है, की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है मेरे दादाजी के पोते की माँ है। मेरे जो दादा हैं उनके पोते की क्या है? ये माँ है। तो चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार, ये चित्रा इस व्यक्ति के क्या लगी, यही प्रश्न है। तो चित्रा के दादा का जो पोता है, चित्रा के दादा का पोता चित्रा के क्या लगेगा? चित्रा के दादा का पोता। देखो, चित्रा के दादा का पोता चित्रा का भाई लगा कि नहीं लगा? अरे चित्रा के दादा मतलब ये जो चित्रा है दादा की क्या हो गई? इनकी पोती हो गई। और ये पोता है, तो पोती और पोता क्या हुए? भाई, ये बहन भाई तो है। चित्रा का ये भाई हुआ। जो चित्रा के जो भाई की क्या है? ये माँ है। तो ये चित्रा की क्या हुई? माँ हुई। भाई चित्रा का भाई की माँ होगी तो चित्रा की भी तो माँ हो गई है, दोनों भाई बहन ही तो है। तो चित्रा और इसकी दोनों की, ये चित्रा की माँ हो गई, ये इस व्यक्ति की क्या है? पत्नी है। इस व्यक्ति की जो पत्नी है ये चित्रा की माँ है। तो ये इस पत्नी, ये महिला है, इसका जो पति है ये व्यक्ति है। तो ये चित्रा की माँ का पति चित्रा के क्या लगेगा? पिता लगेगा। प्रश्न क्या है? चित्रा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? किसका रिश्ता पूछा है? चित्रा का पूछा है। तो चित्रा इस व्यक्ति के क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 6 प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इन प्रश्नों को अपन ने करना सीखा है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर डालेंगे, और अगर समझ में आ रहा हो तो आप जरूर लिखना कि समझ में आ रहा है सर। मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके समझ में आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। समझ में नहीं आए तो मत कीजिएगा, सीधी सी बात है। 7वां प्रश्न, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। बताइए फोटो किसका था? फोटो किसका था? ए ऑप्शन आपके पास है, राम के
पुत्र का, ऑप्शन बी है राम के स्वयं का, ऑप्शन सी है राम के भतीजे का, और ऑप्शन डी है राम के पिता का। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, प्रश्न आपके पास समय है बिल्कुल 1 दिन का। आराम से आप इस प्रश्न को कीजिएगा। 6 प्रश्नों को अपन ने सीखा। मैंने फिर बता रहा हूं, कोई सूत्र नहीं बताया मैंने, कोई और तरीका नहीं लगाना। अगर इस प्रश्न को इजी गोइंग करना है, 3 नंबर पूरे लाने हैं, तो आपको इसी मेथड से जाना होगा। सबसे सरल मेथड लाया हूं, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, किसी गाइड में, किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला ये तरीका। तो आपको अगर आपको सीखना है और आपको अगर प्रश्न को सही करना है, तो देखो आप आराम से इस प्रश्न को सीखेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर डालेंगे। बहुत ही रोचक प्रश्न है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक, इसका एक पार्ट 1 तो हो गया, आज ये पार्ट 1 है, ठीक है। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और हैं, तो मैं वो अगले वाले वीडियो में लेके आऊंगा आपके सामने। और तब तक के लिए धन्यवाद।